राधे राधे दोस्तों। त्योहार आभास कराता है संघर्ष करते हुए हर एक स्टूडेंट को कि कामयाबी से बड़ा कोई त्योहार नहीं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज सुबह हो गई थी, लगभग 5:30 बजे के आसपास। संडे का दिन था तो 5 बजे नहीं उठी थी और बच्चे भी आज घर में ही हैं तो बहुत सारा काम भी है। और आप सभी को पता है कि त्यौहार का टाइम चल रहा है, दिवाली का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे हम गृहिणी को वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं। पूरे घर को साफ़ सफाई करना होता है, तो आजकल मैं भी साफ़ सफाई में लगी हूँ। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है, जैसे तैसे मैनेज करती हूँ और रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ कि एक दिन में सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि किचन की सफाई करती हूँ। तो किचन की जितनी भी अलमीराज थी, इनसे सारे जो भी बर्तन वगैरह डिब्बे वगैरह हैं उनको बाहर निकाल के और फिर अंदर अच्छे से साफ़ सफाई करके साथ ही साथ दिन का खाना भी बन रहा था, क्योंकि जो नॉर्मल काम होते हैं वो तो करने ही है, उसके साथ एक्स्ट्रा काम रोज़ थोड़ा टाइम निकाल के करना है। तो दिन में मैंने राजमा चावल बनाए थे और साफ़ सफाई करने के बाद मैं आज इतना थक गई थी कि मैं अपने बेटे को सुलाया। तो उसको सुलाने के बाद मैं खुद ही सो गई और लगभग पौने घंटे बाद मेरी नींद खुली। तो फिर मैंने फटाफट अपनी किताब निकाली। मैंने कहा फिर ये लगभग 1 घंटे के आसपास ही और सोएगा मुश्किल से। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं ना काफ़ी थक गई थी और थकान इतनी हो जाती है ना, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। और आज मैंने काफ़ी काम किया, सुबह से मैं लगी पड़ी थी और लगभग अब 1-2 बज रहे हैं, 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और मैंने चाय वाय पीते पीते और मैं अपना उत्तराखंड मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 1 महीने से मेरी क्योंकि ये सितंबर में जो कोर्स था मैंने जो लिया है ये स्टार्ट हो गया था और मैंने ये परचेज़ किया था अक्टूबर 10 तारीख से मैंने इसे स्टार्ट किया था। तो मेरा लगभग 1 सवा महीने की जो वीडियोस थी वो पेंडिंग थी, तो उसी को मैं पूरा कर रही हूँ अभी। और साथ साथ में न्यू वीडियोस भी आ रही हैं, तो इसलिए पेंडिंग वर्क पूरा करूँगी तभी इनके साथ साथ चलूँगी। और जब मैं साथ साथ चलूँगी ना तब मेरे पे इतना बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि रोज़ की 2 वीडियोस आती हैं, तो मैं आराम से मैनेज कर लूँगी कि रोज़ की 2 वीडियो पढ़ा और उसी को अच्छे से रिवाइज़ किया। तो अभी तो मैं नोट्स बना रही हूँ, एक बार पढ़ रही हूँ। जब भी मुझे रिविज़न का टाइम मिलता है तो मैं रिवाइज़ करती हूँ। तो पीछे का पूरा भी अच्छे से रिवाइज़ करना है, वो भी तभी मैनेज हो पाएगा कि एक बार मैं इनके बराबर आ जाऊँ तो सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए अभी लगभग जिन्होंने यूनिट 6 कंप्लीट करवाई है तो वो मैंने कंप्लीट कर दी है जीएस में। और साथ ही कुछ पोर्शन ज्योग्राफी का भी कराया है, 10-12 लेक्चर्स, तो वो भी मैंने कर लिए हैं। अब उत्तराखंड के 23 लेक्चर्स हैं, तो उत्तराखंड के 2 लेक्चर्स मैंने आज कंप्लीट कर लिए थे। मेरे को लगता है 10-15 दिन के अंदर अंदर मैं इनको कोप अप कर लूँगी, इनके बराबर पहुँच जाऊँगी। और बस यही सब चीज़ें आजकल चल रही हैं, तो मैं फटाफट अपने नोट्स बना रही थी उत्तराखंड के। और दिन के टाइम पे मैंने ये किया। और फिर अभी भी मेरी किचन फैली ही पड़ी थी, क्योंकि मैंने जो भी रैक हैं, बॉक्सेस हैं, उनको तो खाली कर लिया था, उनको साफ़ सफाई कर लिया था, उनमें पैकिंग भी कर ली थी। लेकिन पूरे दिन के बर्तन सब पड़े थे। मैं बहुत थक गई थी तो मैं अपने बेटे के साथ ही सो गई थी। और फिर अब सोच रही हूँ कि मैंने सोचा कि जब तक ये सो रहा है तो तब तक मैं ये जो नोट्स वगैरह हैं ये बना लेती हूँ, इन्हें याद कर लेती हूँ। और उसके बाद जब जग जाएगा तो उसके साथ खेलते खेलते धीरे धीरे मैनेज कर लूँगी, तब हम शाम को मैं ये काम कर लूँगी। फिर शाम के टाइम जब मेरे बच्चे उठ गए थे तो मैंने उनके लिए आटे का हलवा बनाया, क्योंकि किचन का काम तो ऐसा है ना, मेरा कभी निपटता ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को ना, छोटे बच्चों को हर 2 घंटे 3 घंटे में आपको खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक टाइम पे प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। एक एक कटोरी हर 2-3 घंटे में आपको खिलाना पड़ता है, इसलिए काम काफ़ी बढ़ जाता है। और ये पूरा किचन का काम मेरा फैला हुआ था, तो इसलिए मैंने शाम के टाइम पूरी किचन को साफ़ किया। और किचन की सफाई, मेरी क्लीनिंग जो है किचन का, वो पूरा हो गया है। और बाहर का मैं रोज़ थोड़ा आधा घंटा करती रहती हूँ। और असली त्यौहार का मज़ा ना तभी आएगा जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो वो दिन हमारे लिए त्यौहार से कम नहीं होगा, कि जिस दिन रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट में हमारा नाम होगा, वो दिन असली हमारा त्यौहार होगा। तो बस मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी में भी वो दिन आए कि जिस दिन रिज़ल्ट में मेरा नाम हो और मैं उस दिन मतलब अच्छे से त्यौहार मना सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है और हर एक एस्पिरेंट के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, घर संभालते हुए मेहनत कर रहे हैं, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें।
तो बस आजकल यही सब चल रहा है। और आज मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो है ही, काम का भी है, बच्चों की पढ़ाई का भी है, क्योंकि मेरी बेटी भी फर्स्ट क्लास में है और साथ ही साथ मुझे छोटे बेटे को भी मैनेज करना है। और क्योंकि छोटा बेटा क्या है ना, उसका ग्रोइंग एज चल रहा है, बोलने का एज चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलता है। जनवरी में वो 2 साल का हो जाएगा और अभी वो मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, मम्मम बोलता है, तो अभी बैट कैट ये सब बोलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी पीछे है बोलने में, स्पीकिंग उसकी और अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी स्पीकिंग के ऊपर भी मुझे बहुत काम करना पड़ता है, उसको उसके साथ मुझे टाइम देना पड़ता है। अगर मैं उसके साथ नहीं खेलूँगी, नहीं बोलूँगी, तो क्योंकि मैं ही होती हूँ, मेरी बेटी स्कूल चली जाती है और हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, तो मैं ही होती हूँ जो उसके साथ खेलती है पूरे दिन। तो अगर मैं नहीं खेलूँगी, नहीं बोलूँगी, तो उसका जो बोलना है वो जल्दी नहीं हो पाएगा। और टाइमली बच्चों को बोल लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जितना अच्छे से बोलेंगे, सीखेंगे, उनके साथ आप खेलोगे तो वो जल्दी बोलेंगे और अच्छे से बोलेंगे। तो और साथ ही साथ क्या आता है, वो सूसू पॉटी, उसके साथ बहुत काम हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं भी सूसू कर देता है, पॉटी कर देता है, अभी बताता नहीं है। आजकल 2-4 दिन से थोड़ा थोड़ा सूसू बताने लगा है, तो मुझे लगता है कि लगभग 15-20 दिन में या 1 महीने में वो सर्दियों के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्दियों में ना बच्चे बहुत ज़्यादा सूसू करते हैं, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं, अभी मैं उसको सिखा रही हूँ कि मम्मम बोलो, पापा बोलो, तो अभी वो बोल रहा है। बस इसी तरीके से बच्चे के साथ ना मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, उनको खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते और घर का पूरा काम करते करते, उनके साथ खेलते खेलते। और अब ना शाम के टाइम पे, क्योंकि आज संडे है, मेरे हस्बैंड का भी ऑफ है, तो मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेके नीचे चले गए थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो इस टाइम का फ़ायदा उठाया जाए, फटाफट मैं पढ़ लेती हूँ। और इस टाइम पे मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि नोट्स ही बनाते रह जाऊँ और रिवाइज़ ना कर पाऊँ। और ये टाइम ना बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी शादी को 10 साल बीत गए। मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं और मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि शादी करी, बीएड करी शादी करने के बाद, क्योंकि शादी करने के बाद ही मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी है। और उसके बाद सीटेट के एग्ज़ाम्स दिए, सीटेट के एग्ज़ाम्स निकाले, और उसके बाद बस 2 बच्चे हुए, उनको संभालते संभालते कब ये 10 साल बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और मैं यही सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे का टाइम भी यूं ही मेरा निकल जाए और फिर बाद में मुझे पछतावा हुआ कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखो, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मन है कि मैं गवर्नमेंट जॉब निकालूं, तो बस उसके लिए तैयारी कर रही हूं। क्योंकि ऐसे तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरी बस इच्छा है, मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी, तो बस उसको पूरा करने के लिए कोशिश